राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं के बीच गुटबाजी को लेकर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया है। साथ ही केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी स्थानीय या राज्य स्तर के नेता के प्रभाव में न आए और निष्पक्ष रहें। राहुल गांधी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिला इकाइयों के गठन की एक व्यापक योजना बनाई है। पर्यवेक्षक 10 जून से जिलों का दौरा शुरू कर देंगे और प्रत्येक जिले के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों के अंतिम पैनल 30 जून तक तैयार कर लिए जाएंगे। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगी। चयन प्रक्रिया में सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दिया गया है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यवेक्षकों को 35 से 55 वर्ष के बीच के युवा नेतृत्व को प्राथमिकता देने और योग्यता आधारित चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। एआईसीसी द्वारा हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी को समाप्त करने और 11 वर्षों के अंतराल के बाद जिला कार्यकारिणी का औपचारिक गठन करने का यह पहला ठोस प्रयास है। एचपीसीसी मुख्यालय में अपने 3 घंटे के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 3 महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की। पहली बैठक में 17 सदस्यीय समिति शामिल थी, जिसमें हरियाणा के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी अधिकारी शामिल थे, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एचपीसीसी अध्यक्ष उदय भान, लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने नेताओं को चेतावनी दी है कि गुटबाजी से पार्टी को नुकसान न पहुंचने दें और उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय और राज्य पर्यवेक्षकों से मुलाकात की और जिला कार्यकारिणी पैनलों को अंतिम रूप देने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए। एआईसीसी ने 22 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिनमें से सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हैं, जो 51 एचपीसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर जिलों में दावेदारों का मूल्यांकन करेंगे। हरियाणा मामलों के प्रभारी एआईसीसी महासचिव बी के हरिप्रसाद ने पत्रकारों से कहा, राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी वरिष्ठ नेता, वर्तमान या पूर्व विधायक या सांसद का पक्ष न लें और न ही उनके द्वारा प्रदान की गई कोई सुविधा स्वीकार करें। पर्यवेक्षकों के खिलाफ शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उन्हें बदला भी जा सकता है। प्रभावी और ईमानदारी पर्यवेक्षकों को भविष्य में अधिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। हरिप्रसाद ने स्वीकार किया कि गुटबाजी के चलते पिछले 1 दशक से जिला इकाइयों का गठन नहीं हो पाया है, जिससे चुनाव में मामूली अंतर से हार झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 0.5% के अंतर से हारे, जिसका मुख्य कारण कमजोर जमीनी संगठन था। वर्ष 2025 पार्टी को मजबूत करने के लिए समर्पित होगा। पर्यवेक्षकों को पक्षपात से बचने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। केवल असली प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता ही आगे आएंगे। हमारी खास रिपोर्ट। ये पहली बार कांग्रेस के इतिहास में, मेरे को भी 50 साल हो गया इस कांग्रेस में, पहली बार 50 साल से पहले क्या हुआ मेरे को पता नहीं है। 50 साल में कभी भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाने के लिए एआईसीसी का ऑब्जर्वर नहीं नियुक्त किया है। तो इसलिए एआईसीसी ऑब्जर्वर इसलिए है क्योंकि हर प्रदेश से है ये एआईसीसी ऑब्जर्वर्स। जैसे प्रधान जी ने कहा, एमपीज हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, बहुत सीनियर नेता लोग हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए ऑब्जर्वर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑब्जर्व करके जो भी है, अगर गुटबाजी ज्यादा है तो रिपोर्ट हमको मिलेगा, वो अनबयास रिपोर्ट हमको देगा। अगर कोई इंडिविजुअली बात करना है तो सबसे बात कर सकता है, क्योंकि इसलिए पहले बोला, पहले तो सिर्फ पीसीसी और सीएलपी से बात होता था, अभी जिला स्तर तक ही बात होगा। अगर कोई जरूर है तो किसी और नेता से बात कर सकता है, इन जनरल सबसे बात नहीं होगा, अपना जिले से होगा, इसलिए ज्यादा झंझट नहीं होगा। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय करने के लिए भी हमने बोला है, क्योंकि ज्यादा तरफ एक ही कौम का या 3-4 जात या पात पे चले जाएगा, इसलिए हर महिलाओं को कितना ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हैं उतना डीसीसी में बढ़ाने का। अगर नहीं बढ़ा सकता है तो कम से कम जो ऑफिस बेरर बनता है, पदाधिकारी बनता है, उधर जो कांग्रेस का आइडियोलॉजी है 50% रिजर्वेशन, तो महिला, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जरूरी है, देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। मेरिट के मतलब इसलिए मैंने बोला, 5 साल कांग्रेस पार्टी में काम किया हो, आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, यही बहुत बड़ा मेरिट है हमारे लिए। बाकी गुटबाजी हमारा आदमी तुम्हारा आदमी नहीं चलेगा, जो एआईसीसी का आदमी रिपोर्ट करेगा उसी नाम पे जाएंगे। प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया है, सबका कोऑपरेशन जरूरी है। ऐसे कोई मनमुटाव राहुल जी के सामने कोई मनमुटाव नहीं दिखा है, सब अपना अपना सुझाव दिया है। इसके मतलब ये जो एक
बहुत आसानी से स्मूथली चले जाएगा ये जो प्रक्रिया है। परसेंटेज नहीं होगा, कहां कहां चांसेस है, खासतौर शहरी इलाकों में, उधर अगर कोई सक्षम है हमारा महिला कांग्रेस के, उसको बनाने के लिए हम तैयार हैं। जब हमारा एसीसी के ऑब्जर्वर पहला ट्रिप जो है उसमें 3-4 दिन वो डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, वो अनाउंस करके आवेदन पत्र उधर डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा और एक सेकंड ट्रिप में सारे आवेदन लेके फिर उधर ही बैठक होगा। कैंडिडेट्स के साथ भी बात करेगा जो हमारे ऑब्जर्वर्स जो है, क्योंकि ओपन एप्लीकेशन है तो सब एप्लीकेशन डालेंगे। अब मैं गुजरात में अहमदाबाद में ऑब्जर्वर रहा, 28 एप्लीकेशन आ गया था, सबसे बात करके हम लोग फिर 6 नाम पे ले आए।